हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक राजा की कहानी जिनकी 4 वाइफ थी। पहली बीवी को अपनी बहुत प्यार करता था और वो भी उसको बहुत प्यार करती थी राजा को। और जो उसकी दूसरी बीवी थी उसे वो जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती तो याद करता और वो हमेशा उसके लिए उपस्थित रहती। उसकी जो तीसरी बीवी थी उसे जब वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तब वो याद करता था, वो भी उसे ज़रूरत पड़ने पर हमेशा उसका साथ देती थी। चौथी बीवी को बहुत ही कम याद करता था। इस तरह राजा की ज़िंदगी बहुत ही सुख में बीत रही थी। परंतु जब वो बहुत वृद्ध हो गया तब उसकी जाने का समय आया, वो बीमार रहने लगा। तो जब उसका अंतिम समय नज़दीक आया तो अपनी पहली बीवी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुमने हमेशा मेरा साथ निभाने का वादा किया था, तो मेरे साथ चलो, चाहे मैं स्वर्ग में जाऊँ या नर्क में जाऊँ। इस पर उसकी पहली बीवी उसे जवाब देती है कि नहीं महाराज, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आपको अकेले ही जाना होगा। तो वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और अपनी दूसरी बीवी के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। वो कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, आपको अकेले ही जाना होगा। मैंने अब तक आपका साथ दे दिया और आपकी मृत्यु तक आपका साथ दूंगी, उसके बाद आप अपने अकेले जाइएगा। तो फिर वो वहाँ से निराश होकर, बहुत दुखी होकर अपनी तीसरी बीवी के पास एक उम्मीद के साथ जाता है, उससे कहता है कि आप मेरे साथ चलो। इस पर वो कहती है कि स्वामी, मैं आपकी चिता तक तो जाऊंगी लेकिन उसके बाद आपको अकेले जाना होगा, मैं आपका साथ नहीं दे सकती उसके आगे। वो निराश होकर और एक अंतिम उम्मीद के साथ अपनी अंतिम बीवी के पास जाता है, वो उससे कहता है कि आप मेरे साथ चलो। वो कहती है कि मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी, मैं आपके साथ हमेशा जाऊँगी, चाहे आप स्वर्ग जाएँ या नर्क जाएँ, जहाँ भी आप जाएंगे मैं आपके साथ जाऊँगी। इस तरह इस कहानी ख़त्म होती है। अब इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो यहाँ पे ये राजा जो है एक मनुष्य है और ये चारों बीवियाँ जो हैं वो पहली बीवी इसका शरीर है, जो कि शरीर सिर्फ मृत्यु तक साथ देती है, उसके आगे साथ नहीं देती है। हम चाहे जितना अपने शरीर से प्रेम कर लें। जो दूसरी बीवी है, जो राजा की दूसरी बीवी है, वो इंसान के जीवन में उसकी धन है, उसकी संपदा है, उसका साथ वो भी चिता तक देती हैं, उसके आगे नहीं देती। जो तीसरी बीवी है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे रिलेटिव्स, फैमिली वाले, फ्रेंड्स होते हैं सारे, ये सब भी हमें साथ वहीं तक देंगे जब हमारी चिता जलती रहेगी तब तक। उसके बाद जो हमारी अंतिम बीवी यहाँ बात की गई है, चौथी बीवी, वो है हमारे कर्म। हमारे कर्म हमारे साथ हमेशा रहते हैं, मृत्यु के बाद भी हम स्वर्ग जाएँ, नर्क जाएँ, जहाँ भी जाएँ हमारे साथ वो हमेशा रहते हैं। इस वजह से हमेशा अच्छे कर्म करिए, इसीलिए हमें अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।